यद्भासा भासते नित्यं जगते तच्चराचरं तमादि पुरुषं देवं भास्करं समुपास्महे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे से होंगे, यह आशा करता हूँ और यह कामना भी करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ ही रहें। आज की जो हमारी यह वीडियो है वह भ्रूण हत्या के ऊपर रहने वाली है कि क्यों भ्रूण हत्या होती है, क्या इसके पीछे का कारण है और कहाँ पे हमसे कमी रह जाती है कि जिस कारण से हम जानबूझ करके जो है भ्रूण हत्या करने लग जाते हैं। तो जो आपका विचार होगा कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, कहते हैं कि उचित समय पर किया गया जो उचित कार्य होता है वह उचित फल को देने वाला होता है। अब उचित काल कौन सा है, कैसे पता करें, तो इसके लिए हमारा ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं कि कौन सा काल जो है उचित होता है, कौन सा अनुचित होता है। कहते भी हैं वेदास्तावत् यज्ञक्रम प्रवृत्ताः यज्ञः प्रोक्तास्ते तो कालाश्रयेण। यज्ञ जो है वेद जो है यज्ञ को बताने वाले होते हैं और यज्ञ कब करना चाहिए इसको बताने का काम, उस शुद्ध काल को बताने का काम जो है ज्योतिष शास्त्र करता है। हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के जो है संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों में हम कितने कर पाते हैं? विवाह कर लिया, नामकरण कर लिया, 1-2 और कर लिए, बस हो गया। 16 भी ढंग से नहीं कर पाते। संस्कार वास्तव तो 48 प्रकार के 48 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन उसमें हम 16 के मुख्य रूप से मानते हैं, उनमें से भी 2-4 ही कर पाते हैं। अब विवाह मुहूर्त देख करके कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी कन्या चाहिए, एक सुशील कन्या चाहिए, उसके लिए वो अच्छे से सब कुछ हो जीवन में। लेकिन गर्भाधान संस्कार जो है मुहूर्त देख करके नहीं करते, समय देख करके नहीं करते हैं। क्या उचित बालक नहीं चाहिए, उचित पुत्र नहीं चाहिए, जो प्रतापी हो, जो विद्वान हो, जिसका मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, वैसे नहीं चाहिए क्या? तो अगर वैसा चाहिए तो फिर आपको मुहूर्त देखना ही पड़ेगा, समय देखना ही पड़ेगा, काल शुद्धि देखनी ही पड़ेगी। वर्तमान में जो है पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि इत्यादि नाम मात्र रह चुका है। वस्तुतः व्यक्ति जो है आनंद भोग विलास में ही घिरा पड़ा हुआ है। अब देखिए, एक दंपति होते हैं, दंपति जब विवाह, उनका एक अभिलाषा रहती है, एक मन में एक इच्छा रहती है, एक मनीषा होती है उनकी कि हमारा भी एक पुत्र हो, या हमारी भी एक पुत्री हो, या हमारे एक पुत्र की पुत्री हो, या पुत्र पुत्र हो, या पुत्री पुत्री हो, 2 पुत्रियां। इस तरह से उनके मन में एक कल्पना रहती है भविष्य के लिए। लेकिन जिनको पुत्री चाहिए उनको पुत्री नहीं हो रही, जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र नहीं हो रहा है, तो फिर से मन दुखित है, खिन्नता आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समय पे वो जो है देखते ही नहीं है। अब जो शास्त्रों में जो निहित है किस समय गर्भाधान से पुत्र होगा पुत्री होगी, उन विषयों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी जाना नहीं, कभी समझा ही नहीं। चलो ठीक है, वो अनभिज्ञ हैं, इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, कम से कम एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, अच्छे शास्त्रज्ञ के पास जाएं, जिसने थोड़ा शास्त्र पढ़ा है उसके पास जाएं, वो तो उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अब वो जो बिना समय देखे, बिना उचित समय देखे अगर कार्य करेंगे तो फिर जो उनका फल होगा उस कार्य का वो निष्फल ही होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि पुत्र कब होगा, तो उसके लिए क्या बताया गया है, उसमें तिथियां बताई गई है कि किस किन तिथियों में होगा। नंदा भद्रा स्मृता पुंसी, इसमें पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें हमारे में तिथियां वार बताए गए हैं। वासराहा पुत्रदाहा प्रोक्ता कुजारक गुरवो ध्रुवम, ये वार पुत्र संज्ञक है। उन वारों में जो है गर्भाधान देखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में क्या उसमें प्रश्न शास्त्र में उसमें बताया गया है कि बृहस्पति यदि सूर्य और भौम के साथ इत्साल योग बनाता है तो निश्चित रूप से पुत्र होता है। उसमें भी पुत्र प्राप्ति के योग बताए हुए हैं। जब स्त्री को रजोदर्शन होता है, मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म के बाद 16 दिन के अंतराल में गर्भधान के लिए अत्युत्तम समय बताया गया है। उसमें भी पहले 4 दिन त्याज्य हैं, ये अशुद्धता रहती है,
लोकाचार के अनुसार 6 भी मानते हैं। उसके बाद जो समय रहता है, दिन रहते हैं, वो बहुत बढ़िया है गर्भाधान के लिए। उसमें भी यदि आप उसमें नारद जी कहते हैं पुत्राः युग्मासु पुत्राः जायन्ते स्त्रियो अयुग्मा रात्रिषु युग्मासु रात्रिषु। तो अगर युग्म दिनों में हम देखेंगे तो निश्चित रूप से पुत्र होगा, और अयुग्म में देखेंगे, विषम में देखेंगे तो निश्चित रूप से पुत्री होगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है इसमें कि कब गर्भाधान देखें, कब करें, तो उसके अनुसार जो है फल मिलेगा। जो बोओगे वही ना काटोगे। इस प्रकार से पूरे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया गया है। हम क्या करते हैं, बिना समय देखे, बिना कुछ ऐसे अनुचित समय पर जो है अनुचित कार्य कर लेते हैं, बाद में जो है फल नहीं मिल पाता। अब पुत्रियां 2 हो गई, 3 हो गई, उसके बाद फिर से देखते हैं, फिर से पुत्री होती है। चौथे महीने में पता चलता है उनको, डॉक्टर कहता है कि ये पुत्री है। चौथे महीने में क्यों? क्योंकि पहले महीने में जो है वीर्य का मिश्रण होता है, दूसरे महीने में उनका वो पिंड रूप में बन जाता है, और तीसरे महीने में उसका अंग उत्पन्न होते हैं, हाथ पैर इत्यादि बनना शुरू हो जाते हैं, उस अंदर गर्भ जो बच्चा होता है। और चौथे महीने में जो है उसको उसमें हड्डियाँ जुड़ जाती है, हड्डियाँ उत्पन्न होती है। 5वें में चर्म, 6ठे में रोम माने केश, बाल हो जाते हैं, 7वें में चेतनावस्था में जाता है वो। तो चौथे महीने में फिर वो कहते हैं चौथे महीने के बाद आना, वो निकाल देते हैं। तो बहुत ही कुकर्म है। यदि आप सभी कार्य कर चुके हैं, डॉक्टर के पास जा चुके हैं, ज्योतिषी के पास जा चुके हैं, फिर भी आपको जो है पुत्र नहीं हो रहा है, तो कम से कम मत देखिए, क्योंकि आपके कर्मों में नहीं है पुत्र। यह भी ज्योतिष शास्त्र बताता है, लेकिन फिर भी अब नहीं किसी ने बताया है तो कम से कम ना देखें। देखना है तो फिर उनको उनकी भ्रूण हत्या ना करें, गर्भ में उनको मृत्यु ना करें, उनको जीने दें जितनी उनकी आयु है। क्योंकि यह कुकर्म जो है, आप यह जन्म में तो दुखी हैं कि पुत्र नहीं हो रहा है, अगले जन्म में दुखी होंगे कि आगे संतति ही नहीं होगी, क्योंकि जो संतति है वो अगले जन्म की भी इस जन्म में ही आप उनका क्षय कर देंगे, कहाँ से होगी। इसलिए जो भ्रूण हत्या जो है वो कारण यही है कि आपकी संतुष्टि, असंतुष्ट है आप कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अगर आपका 10-15 साल के बाद हो भी जाता है, विलंब से हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हो भी जाता है, बाद में अगर वो उसको एनवायरनमेंट, वातावरण सही नहीं मिलता है और वो बिगड़ जाता है, तो फिर भी रोएंगे आप कि ऐसे ही ठीक थे। इसीलिए जो है उसमें संतोष रखिए, और कम से कम आपके हाथों से पाप ना हो जानबूझकर, इसका जो है ध्यान रखिए। और भ्रूण हत्या बहुत ही बड़ा पाप है, कृपया करके इससे बचें और ना करें। मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। अगर आपको चाहिए कि इस वीडियो में और भी वीडियो बनाए इससे संबंधित, क्योंकि यह विषय मैंने थोड़ा संक्षिप्त में कर दिया है, उसमें बहुत कुछ बताया गया है भ्रूण हत्या के इसमें, और कि कब बच्चा देखना है, कब पुत्र हुआ, कब स्त्री थी, बहुत बहुत बड़ा विषय है ये तो मैंने संक्षिप्त में बताया है कि हमारे जो हाथों जो है जानबूझकर कभी भी भ्रूण हत्या या कोई अन्य कुकर्म ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।